अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंध में मज़ीद बारिशें होने जा रही हैं, बल्कि शदीद बारिशें होने जा रही हैं। ये बारिशें मशरक़ी सिंध तक नहीं रहेंगी, इनका झुकाव जनूबी सिंध में होने जा रहा है। साहिली पट्टी मुतासिर हो सकती है। कितना शदीद सिस्टम है और इम्कानात क्या हैं। तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं। कराची कितना ज़्यादा मुतासिर हो सकता है, तो कराची वाले तैयारी कर लीजिए। बारिशें ही बारिशें हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी आगे चलकर आपको इस हवाले से तफसील के साथ आगाह करूँगी। मौजूदा सिस्टम जिसके ज़ेर असर सूबा सिंध के मशरक़ी इलाकों में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें देखी गई। थर, उमरकोट, इस्लाम कोट के इतराफ़ के इलाके, यहाँ पर शदीद मूसलाधार बारिशें हुई। नशीबी इलाके ज़ेर आब भी आए। इसके साथ साथ इन्हीं मानसून हवाओं के ज़ेर असर सिंध के दीगर इलाके भी मुतासिर हुए। वहीं पर कराची ने भी मानसून की पहली बारिश देखी जुम्मे को, और फिर हफ्ते को एक और स्पेल भी देखा गया जहां कराची के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश देखी गई, जिसमें तेज़ हवाएं भी चली और बेशतर मुकामात पर आंधी भी आई। 26 जुलाई इतवार को ये सिलसिला ताकतवर ना हो सका और गरज चमक के जो सिलसिले थे वो इतने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना कर सके कि वो कराची के नज़दीक आते और कराची को मुतासिर करते। तो कराची में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई बारिश की। अब ये जो मौजूदा सिलसिला है ये कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों को क्या मज़ीद पीर वाले दिन भी मुतासिर कर सकता है, यानी कि आज 27 जुलाई को मौसमी सूरत हाल क्या रह सकती है, सिस्टम अभी कितना ज़्यादा एक्टिव है, इसमें कितनी जान है, इस पर बात करेंगे। अगले आने वाले जो दिन हैं वो बहुत अहम तरीन होने जा रहे हैं कराची समेत सिंध भर के लिए, इसलिए क्योंकि एक गैर मामूली सूरत हाल बन गई है। और ये जो सूरत हाल होती है ये मानसून की वो सूरत हाल होती है जिसमें इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल के खदशात होते हैं, शदीद बारिशें भी हो सकती हैं। मैं आगे चलकर तफसील के साथ आप लोगों को इस तमाम सूरत हाल से आगाह करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर और मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करूंगी अपने चैनल पर। मेरे वो तमाम तर व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोग इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें मानसून के हवाले से, और इसके साथ साथ दीगर खबरें आपको हमारे चैनल पर कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल पर, और जिस तरीके से गुज़िश्ता कई रोज़ से हम आपको बराह रास्त कवरेज भी कर रहे हैं, लाइव अपडेट्स भी होती हैं चैनल पर, इसके साथ साथ वीडियोस का सिलसिला भी जारी है, और जो मौसमी सूरत हाल है उस पर नज़र रखी जा रही है कि अब हर बदलते हुए लम्हे के साथ मौसमी सूरत हाल है क्या। बिलखसूस ये जो सिस्टम सिंध को मुतासिर कर रहा था गुज़िश्ता कई दिनों से, मशरक़ी सिंध में बारिशें कर रहा था, ये लो प्रेशर मौजूद था गुजरात बॉर्डर पर। इसने एक लंबा स्टे किया गुजरात बॉर्डर पर, और फिर हमने देखा कि ये सिस्टम जो है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमने देखा कि राजस्थान के करीब जाकर बिलखसूस और जो जनूबी पंजाब और राजस्थान के मगरबी हिस्से के करीब कमज़ोर होना शुरू हो गया था, और इसके बाद ये मज़ीद शिद्दत कम करके अब बिल्कुल इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है। तो वो सिलसिला जिससे कराची ने भी मानसून की पहली बारिश देखी, और साथ साथ वो सिलसिला जिससे हमने देखा कि सिंध के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली, मूसलाधार बारिश हुई, वो इख्तिताम पजीर हो गया है। लेकिन इस सिस्टम से सिंध के जनूबी इलाके मुतासिर नहीं हुए थे। अभी मैं जो आपको अपडेट देने जा रही हूँ, आने वाले कुछ दिनों में सिंध के जनूबी इलाके बिलखसूस साहिली पट्टी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये बारिशों के सिलसिले वहाँ तक फैलें और वहाँ पर भी बारिश हो, क्योंकि आने वाला सिस्टम इंतहाई ताकतवर है। गो के मॉडल्स इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कई मौसमियाती मॉडल्स हैं आलमी, वो मुख्तलिफ जो इस वक्त डायरेक्शन है वो इसकी शो करवा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत अहम तरीन इस वक्त तज़िया करने जा रही हूँ, गो के ये बहुत अर्ली है लेकिन इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख रहे हैं कि इंडियन ओशन में MJO दाखिल होने जा रही है, और ये फेवरेट कंडीशन होती है जिसमें शदीद बारिशों के इम्कानात होते हैं। ये मानसून के हवाले से हमारी जो जनूबी पट्टी होती है उसके लिए एक इंतहाई साजगार मौसमी सूरत हाल होती है। मौसमी अवामिल साजगार होने जा रहे हैं कराची समेत सिंध के जितने भी जनूबी इलाके हैं उनके लिए। इसमें जो सिस्टम इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौजूद है, और खलीज बंगाल के करीब ये मगरबी बंगाल का इलाका है जहाँ पर एक हवा का कम दबाव इस वक्त मौजूद है, और ये हवा का कम दबाव अगले आने वाले तकरीबन 12 घंटों के दौरान मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेगा, और इम्कान यही है कि ये जो आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ सकता है। इसके बाद ये सिस्टम लग ऐसा रहा है कि मज़ीद ये सिस्टम
शिद्दत इख्तियार करेगा। इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ये शुमाल मगरिब की जानिब सफ़र करना शुरू करेगा, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त मौसमी जो अवामिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। इसको वहाँ से पॉजिटिव साइन मिलेंगे और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, यानी कि एक इंतहाई ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव जो कि शदीद बारिशें देने की सलाहियत रखता है। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं मौजूदा मॉडल्स, हम देख रहे हैं कई मॉडल्स इस वक्त इस सिस्टम को जो ट्रैक कर रहे हैं, उसमें कभी इस सिस्टम की जो डायरेक्शन है वो शुमाल की तरफ जाती है और कभी इस सिस्टम की डायरेक्शन जो है कुछ मॉडल्स में जनूब की तरफ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर जो आप लोगों को इस वक्त बात बताना चाहूँगी वो ये है कि ये जो सिस्टम है ये सिंध के जनूबी इलाकों को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। इसलिए क्योंकि इस वक्त जो मौसमी अवामिल हैं जिसमें बिलखसूस हम बात करें जो इंडियन ओशन है वो अब मौसमी सूरत हाल बहुत बेहतरीन कर चुका है और इस सूरत हाल में हमारे खत्ते में जो मानसून बारिशें होती हैं वो तेज़ी के साथ शुरू हो जाती हैं और जितने भी जनूबी इलाके होते हैं मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में ये इम्कान बहुत ज़्यादा मौजूद है कि ये सिलसिला सिर्फ मशरक़ी सिंध तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये सिंध का जनूब मशरक़ी इलाकों का रुख करेगा, जिनमें बिलखसूस हम देखें सिंध की जो साहिली पट्टी है वो ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। ठट्टा, बदीन, केटी बंदर ये वो जगह हैं जहाँ पर इंतहाई शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें फिर हैदराबाद और कराची की, आप इस सूरत हाल में हैदराबाद और कराची में भी अगस्त के बहुत इब्तदाई दिनों में और हो सकता है कि ये एक्टिविटी सिंध में 29 जुलाई से ही शुरू हो जाए, जहाँ पर गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सिंध के नज़दीक आना शुरू हो जाएगा और इस दौरान में यहाँ पर अच्छी मकदार में बारिशें हो सकती हैं और हैवी रेंस भी हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये बात मद्देनज़र रखिएगा, ये बहुत इब्तदाई तज़िया है और इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देख कर ये तज़िया किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल तब्दील हो जाए, लेकिन फिर भी कराची के लिए और बिलखसूस हम देखेंगे कराची के जो इलाहाबाद सिंध के दीगर जो इस वक्त जनूबी इलाके हैं वहाँ के लिए अब सूरत हाल बहुत साजगार हो रही है। ये सिस्टम हम देखेंगे कि इतनी ताकत ज़रूर रखता है अगर ये इसी सिमत में आगे बढ़ता है, जो कि अब इस वक्त लग रहा है कि ये सिंध के कई जनूबी इलाकों को मुतासिर कर सकता है। तो इस सिस्टम में इतनी ताकत ज़रूर होगी कि ये पूरे कराची को 1 से 2 अच्छे स्पेल दिखा सके। आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम 29 जुलाई से सिंध के इंतहाई नज़दीक आ जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर मौसमी सूरत हाल हर गुजरते हुए घंटे के साथ तब्दील होगी। इस पर अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। बिलखसूस मैं आपको इस हवाले से अब मंडे को मज़ीद भी अपडेट दूँगी कि मंडे को शाम में कि मौसमी सूरत हाल कराची की क्या रह सकती है, गर्मी पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती सिस्टम के बायस, वो भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलवक्त ये बहुत इब्तदाई तज़िया है, अल्लाह ताला बेहतरीन जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें जो मौसमी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए। आने वाले दिनों में इसको ट्रैक करके मज़ीद भी आपको आगाह कर दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।